सोलर एनर्जी और ख़ास तौर पर जो आईटी में जो ट्रेंड स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे नौजवान, उनकी न सिर्फ सऊदी अरेबिया में बल्कि कतर में भी बड़ी उनकी डिमांड है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी उनसे हम प्रेजेंटेशन लेंगे। अज़रबैजान से जो $2 अरब के जो हमारे उनसे बात हुई थी कि MOUs हम साइन करेंगे एग्रीमेंट्स, उसका वक्त आ चुका है। पॉलिसी रेट 250 बेसिक पॉइंट जो कम हुआ है, उससे आपका जो हजम है कर्ज़ों का, उसकी जो कॉस्ट है 1.3 ट्रिलियन यानी 1300 अरब रुपए, जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट जो है अपने कर्ज़ों की हमारे पाकिस्तान के, उसमें कमी आएगी। सरकारी हज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज कोटे के मुताबिक 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सर्दियों के लिए विंटर पैकेज देने का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आवाम के लिए पावर सेक्टर से अच्छी खबर है। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों की सऊदी अरब और कतर में बहुत मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इनकी मांग को पूरा कर सकें। पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। शरह सूद में कमी से 1300 अरब के कर्जों के बोझ में कमी आएगी। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर इख्तलाफात। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ सामने न आई। एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरख्वास्त 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरख्वास्तों को लगाने के लिए कॉज लिस्ट ही जारी ना हुई। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा। फुल कोर्ट ना बुलाने पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया। कहा कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच की सरबराही देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने की तजवीज़ देगी। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल, 2 अरकान पार्लियामेंट और खातून नुमाइंदा शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान चौथे सीनियर जज के तौर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। आर्मी और जजेस एक्ट समेत 6 तरमीमी बिल कानून बन गए। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल में होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। तरमीमी बिल के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 26वीं आईनी तरमीम से पहले लागू होगा। आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन में हो सकेगी। जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, आर्मी एक्ट में तरमीम करके तौसीब वाला सिलसिला ख़त्म कर दिया। मुद्दत मुतय्यन करने से रिटायरमेंट वाली क़यास आराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। ओहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में मजीद कहा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल हो गई। PTI ने अपने दौर में तोसी दी, अब कानून साजी की मुखालिफत कर रही। हुकूमत की नई कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक PTI का JUI से राबता। हम मुलाकात तय। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI का वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में पार्लियामान से मंजूर होने वाली तरामीम पर मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाहे अमल तय करेंगी। डंडे के जोर पर कानून साजी की गई।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कल अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर मजीद बोले इन बिल्स को कायमा कमेटी में ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए था। उधर अली मोहम्मद खान का कहना है बिल अच्छा है या बुरा बात की बात है, बिल पर डिबेट तो कर लें। उजलत में बिल पास किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत का मंसूबा अदलिया को गैर फाल बनाना है, अदलिया पर हमले के खिलाफ मुजाहमत करना होगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करना इनका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ईरान में सरहदी उमूर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तफाक। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहत की मजम्मत करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी और इंसानी हुकूक के भी खिलाफ हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग आज। पोलिंग का आगाज कुछ देर बाद रियासत वर्मोंट में होगा। कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला। 24 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 89 लाख अमेरिकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। दोनों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। किसी भी उम्मीदवार को फतह के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सबी भी मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त। कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सियासत के पुराने खिलाड़ी, एक साबिक सदर और एक नायब सदर, दोनों के सियासी सफर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। सुबह सवेरे पाचुकुलेट मैचर्स की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। नई दिल्ली का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। मुल्तान और गिरदो नवाह में भी आज भी स्मॉग का राज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों से आइंदा 3 रोज़ मजीद एहतियात की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अरब लीग और इस्लामी ममालिक की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान जाएंगे। बाकू में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। कोई शख्स या कुव्वत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हुकूमत मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए दिन रात कोशा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट से खिताब। कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त एडवोकेट सलमान अकरम फैसल चौधरी ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई। कई घंटे इंतजार के बावजूद भी मुलाकात न कराई गई। उधर ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत। बानी PTI के वकील को दलाइल के लिए आखिरी मौका। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ केस पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 अजला में अदालती काम बंद कर दिया है। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 23,000 पुलिस जवान शहीद हुए। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से मुबर्रा ना समझे। चीफ जस्टिस के सवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि जजेस और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी SOPs पर नजरसानी की जा रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जजेस सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कमेटी बनाने का मुतालबा।
साबिक SHO सचल शेख मोहम्मद शुएब की दरख्वास्त जमानत की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। वकील मुद्दई ने बताया मुलजिम शुएब SSP राव अनवार की टीम का हिस्सा है। मुलजिम नकीबुल्लाह कत्ल केस में भी मुलजिम है। अगवा के 2 रोज बाद मुलजिम शुएब मगवी को जख्मी हालत में घर लेकर आया था। रिहाई के लिए 5 लाख मांगे थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, राव अनवार को 5 लाख की क्या जरूरत है, राव अनवार तो मिसिंग पर्संस को इधर उधर करते थे। अदालत का SSP शर्की को मगवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में बच्चे समेत लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि लापता शख्स कौन है और कहां से लापता हुआ। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अदालत का कहना है कि 1,40,000 से ज्यादा लापता केसेस हैं। हर केस को मिसिंग पर्संस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अदालत ने केसेस मातहत अदालत को भेज दिए। बिजली महंगी होने पर मुल्क भर में सोलर सिस्टम लगवाने के रिकॉर्ड टूट गए। सोलर पैनल लगवाने में लाहौर सरे फहरिस्त। 19,000 लेस्को सारिफीन ने नेट मीटर लगवाया। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2023 जारी। इस्लामाबाद के 14,958 शहरी नेट मीटरिंग पर मुंतकिल हुए। कराची तीसरे नंबर पर रहा। 4,512 अफराद ने नेट मीटरिंग कराई। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।